टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जिन कंप्यूटर की साइज एक रूम जितनी होती थी अब वो कम होकर हाथ में पहनने वाली घड़ी जितनी हो चुकी है। लेकिन अगर कोई डिवाइस शरीर पर पहना जा सकता है इसका मतलब यह नहीं कि उसे पहना ही जाए। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अब तक के सबसे 10 वर्स्ट वेयरेबल डिवाइसेस। नंबर 10 वर्चुअल बॉय, पोर्टेबल गेमिंग कंसोल जो 3D ग्राफिक दिखा सकता है। उसमें क्या गलत हो सकता है? निंटेंडो के वर्चुअल बॉय के लिए सब कुछ। 1995 के दशक में इस डिवाइस को गेम चेंजर कहा जाने लगा था क्योंकि दूसरे कंपनी के गैजेट्स सिर्फ 2D ग्राफिक शो करते थे लेकिन प्ले बॉय 3D ग्राफिक शो करता था। लेकिन यह किसने सोचा था कि यह बहुत सारे कारणों की वजह से फेल हो जाएगा। इनमें से एक कारण यह था कि यह बहुत बड़ा और भारी था, लेकिन इसके पीछे फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि यह ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता था। इसके पुअर कलर और ज्यादा रेड कलर यूज करने की वजह से प्लेयर को माइग्रेशन की परेशानी हो सकती थी और कुछ केसेस में तो बहुत ज्यादा गेम खेलने की वजह से सीरियस केस भी सामने आए थे। इन सब कारणों की वजह से और इसमें अगर 180 वाली इसकी प्राइस ऐड कर दे जो आज के समय में $300 हो जाएगी तो इसकी वजह से ये प्रोडक्ट 6 महीने के बाद ही क्लोज किया गया था। भले ये प्रोडक्ट मैसिव फेलियर था लेकिन इसकी वजह से 3D और VR डिवाइसेस में रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई थी और इसके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी सॉल्व हो गए थे। नंबर 9 लॉक बार रिंग। यह लॉक बार रिंग 2015 में रिलीज हुई थी। इसके क्रिएटर ने इस रिंग का डिजाइन इस तरह से बनाया था कि वह कुछ सिंपल गेस्चर को डिटेक्ट करके उस हर चीज को शॉर्टकट में कर सके जो हम दिनमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। आप इस रिंग का यूज करके कॉल को आंसर करना, टेक्स्ट मैसेज करना या फिर इंस्टेंट पेमेंट करना जैसी चीजें क्विक में कर सकते थे। लेकिन यह डिवाइस कंप्लीट फेलियर था। कुछ लोगों ने इसे वर्स्ट डिवाइस एवर मेड का खिताब भी दे दिया था। उन्होंने किकस्टार इस वेबसाइट पर $1 मिलियन की फंडिंग क्रिएट की थी और एक यूजलेस डिवाइस बना दिया। इसके पीछे का रीजन ये था इसकी साइज। इसे देखकर ऐसा लगता है कि आपने अपनी उंगली में एक नेट को पहन लिया और इसे वस बना दिया था इसके ऐप ने, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए आपके मोबाइल में यह ऐप हमेशा ओपन रहना चाहिए था, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि यह डिवाइस सिर्फ 5 और 10% ही काम करता था। जितना समय आप कस्टमर केयर से बात करने के लिए लगाते थे उससे अच्छा तो अपने नॉर्मल डिवाइस को यूज करके काम को एफिशिएंटली कर सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग बार रिंग यह हर चीज पे रूल करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी थी। नंबर 8 ब्यूटी एंड गीक कीबोर्ड ट्राउजर्स। 2012 के समय में किसी वॉइस डिजाइनर ने ट्राउजर को वायरलेस कीबोर्ड, माउस और बिल्ट इन स्पीकर के साथ बनाने के बारे में सोचा। यह कंसेप्ट सुनने में जितना धक्कादायक लगता हो लेकिन टेक्नोलॉजी और फैशन को एक साथ मिलाना मतलब किसी डिजास्टर से कम नहीं है। ये ट्राउजर दिखने में जितने अच्छे होंगे लेकिन कीबोर्ड को जहां पर प्लेस किया है वहां थोड़े से ऑफ जरूर है। कोई भी अपने सही दिमाग में नहीं होगा जो खुद को पब्लिक प्लेस में कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हुए देखना चाहेगा जो ठीक उसके कमर के नीचे है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है इसकी प्राइस जो है $400 और यह सिर्फ एक एस्टिमेटेड प्राइस है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जब भी इसे धोने की जरूरत गिरती है तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बिना डैमेज किए धोना मतलब किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है, खुद के लिए अलग से पैंट, वायरलेस कीबोर्ड, माउस का सेट ले लीजिए। यह आपको सस्ता और लेस ऑकवर्ड जरूर बना देगा। एंड हे थैंक्स लेटर। नंबर 7 ज़ैबरनेट पूमा। गूगल ग्लासेस से पहले ज़ैबरनेट पूमा था। यह वेयरेबल डिवाइस 2002 में रिलीज हुआ था। यह डिवाइस आपको घूमते हुए कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करने के लिए मदद करता था। अगर इसका ग्लेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं होता तो एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता था। आपको इस डिवाइसेस के साथ नंबर ऑफ और डिवाइसेस कैरी करने की जरूरत पड़ती थी ताकि ये डिवाइस ठीक से काम कर सके। इन डिवाइसेस की लिस्ट इस तरह से है: हेड माउंटेड स्क्रीन, ऑप्टिकल माउस, पोर्टेबल कीबोर्ड और केस जो रैम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क ड्राइव को पकड़ के रख सके। यह बहुत डिवाइसेस हो गए पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए नहीं, लेकिन यह डिवाइस एक नॉर्मल कंप्यूटर के हिसाब से काफी स्लो काम करता था। तो आप इनमें कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करना छोड़ ही दीजिए। और इसे फेलियर कहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था इसकी प्राइस जो थी $1500। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतनी भारी अमाउंट को पे कर सकता है एक डिवाइस पे जो काम भी नहीं प्रॉपरली करता है? उससे अच्छा अगर एक सेम टास्क नॉर्मल लैपटॉप पर परफॉर्म करता है तो बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर आपको साइबर वाली जिंदगी जीनी है जिसमें वायर्स के साथ आपको काम करना अच्छा लगता है तो यह गैजेट बस आपके लिए ही है दोस्त। नंबर 6 क्रेओस एंड नेपच्यून पॉइंट स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस यह ग्रेट डिवाइस है लेकिन यह हमेशा से इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी के आई वॉचेस है। आप क्रेओस स्मार्ट वॉचेस का एग्जांपल ही ले लीजिए। यह वॉच को 2013 में सबसे एडवांस स्मार्ट वॉच के नाम से जाने लगा था जो वॉइस और गेस्चर कंट्रोल सिस्टम के साथ भी आता था। इस प्रोडक्ट को $1.5 मिलियन के क्राउड फंडिंग से बैक भी किया गया था। लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनाने की बात आई और रिलीज हुआ तब तक ये सारे प्रॉमिस फीके पड़ गए थे। इस स्मार्ट वॉच की प्राइस $110 थी जो भले ही ज्यादा नहीं लगती लेकिन लोग इसे लेकर रिग्रेट कर रहे थे क्योंकि यह वॉच टोटल फेलियर थी। और दूसरी फेलियर वॉच थी नेपच्यून पॉइंट। जब ये स्मार्ट वॉच 2015 में रिलीज हुई थी तब ये वॉच डिसेंट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी भी थी। ये वॉच लगभग हर कुछ वो कर सकती थी जो स्मार्ट वॉच कर सकती है, जो स्मार्ट वॉच का डाउनफॉल भी था। मेन प्रॉब्लम यही था कि ये छोटा स्मार्टफोन था जिसकी साइज थी 2.4 इंच। इसकी बड़ी साइज काफी अनकंफर्टेबल थी। फॉर्मल वेयर पहनने से पहले आप इसे अपने स्लीव के अंदर डाल ही नहीं पाते थे और बाहर से ये काफी अनसेटलिंग दिखता था।
इस वॉच की प्राइस है $350, जिसे जानने के बाद मुझे लगता है कि हाई एंड स्मार्टफोन और वॉच में अलग अलग इन्वेस्ट करना ही बेहतर रहेगा। शायद हमें एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको उन अनवेरेबल डिवाइसेस के बारे में ज़्यादा बताऊं, क्या आपको पता है कि हमारे एंसेस्टर ने एक बहुत ज़्यादा टेरिबल टॉर्चर डिवाइसेस का इन्वेंशन किया था। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या आपको इन डिवाइसेस के बारे में पता है? अगर आपको इस अनयूजुअल और डेडली वेरेबल डिवाइसेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, बेसिस पीक एंड फिटबिट फोर्स। अगर हम इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को पिछले स्मार्ट वॉचेस के साथ कंपेयर करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि ये दोनों स्मार्ट वॉचेस कस्टमर के हिसाब से ही बनाई गई थी, लेकिन कुछ अनयूजुअल प्रॉब्लम होने की वजह से इन दो डिवाइसेस को इस लिस्ट में ऐड करना ही पड़ा। बेसिस पीक 2014 का एक बहुत ही अच्छा फिटनेस ट्रैकर था जो हेल्दी वेरी कस्टमर्स के लिए बनाया गया था, बहुत सारे यूजुअल फीचर्स को ऐड करके। भले स्मार्ट वॉच की प्राइस $200 थी, लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थे, इसके डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन एक मैल फंक्शन की वजह से इसकी पूरी प्रोडक्शन लाइन ही स्टॉप हो चुकी थी। मैल फंक्शन की वजह से स्मार्ट वॉच ओवरहीट होने लगी थी और कुछ केसेस में वॉच जलने की भी कंप्लेंट सामने आई थी, जिसकी वजह से यूजर्स को बर्निंग मार्क्स से भी सफ़र करना पड़ा था। इस इशू की वजह से बेसिक पिक को उसके पूरे प्रोडक्शन को वापस बुलाना पड़ा था और यह बेसिक पिक का अंत भी था। बेसिस पिक की तरह फिटबिट फोर्स ने स्मार्ट वॉचेस लाइट वेट, इजी टू यूज थी और यह स्मार्ट वॉचेस भी नंबर ऑफ फिटनेस एप्लीकेशन के साथ बनाई गई थी और इसकी प्राइस भी सिर्फ थी $130, जिसकी वजह से कस्टमर को स्क्रीन रैशेस होने लगे थे और बेसिक पिक की तरह इन्हें भी खुद के प्रोडक्ट्स को वापस बुलाना पड़ा था। लेकिन अनलाइक बेसिक पिक, फिटबिट फोर्स अभी भी इस दिन तक प्रेजेंट है और बिना किसी स्किन प्रॉब्लम के अभी भी एक नए प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को खुश कर रहा है। नंबर 4, ओकली थंब। म्यूजिक प्लेयर ने बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स लिए गए हैं, जैसे कि रूबिक क्यूब, पेन, एक्शन फिगर्स और बहुत कुछ। सो ओकली जो एक रेप्यूटेड ब्रांड है, उसने 2004 में म्यूजिक प्लेयर के फंक्शन को उसके सनग्लासेस के साथ कंबाइन करने का सोचा। यह प्रोडक्ट ऑसम बना होगा, सही ना? लेकिन नहीं, यह बिल्कुल अच्छा नहीं बना, यह बहुत बेकार था। इसके बारे में बात यही थी कि यह पीस बाहर निकलने की वजह से ईयर पीस बहुत ही वियर्ड लगता था पहनने के लिए और आपको सनग्लासेस भी परफेक्ट होने के लिए एडजस्ट करना पड़ता था ताकि आप ईयर पीस को आपके कान में ठीक से बैठा सके। इसके साथ और एक प्रॉब्लम था जो था इसका स्टोरेज कैपेसिटी में। अगर आप इसके 256 MB वाले वर्जन को भी परचेस करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 सॉन्ग सेव कर सकते थे और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब थी, जो फुल चार्जिंग करने के बाद सिर्फ 6 घंटे तक ही टिक सकती थी और इस वर्जन की प्राइस $300 थी, जो काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल MP3 प्लेयर के मुकाबले। उससे अच्छा अगर आप इन दोनों चीज़ों को सेपरेट परचेस करते हैं तो आपके ज़्यादा पैसे बचेंगे। नंबर 3, QR टाई। QR कोड ये बेसिक लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आपको बस एक सिंपली QR कोड ऐप स्कैनर से स्कैन करना है और आपको उस पूरी चीज़ की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मगर आपकी पर्सनल लाइफ इंफॉर्मेशन QR कोड के फॉर्म में सेव करना कैसा लगता है? सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, राइट? QR कोड अपने बिजनेस कार्ड पर, अपने स्मार्टफोन या फिर अपने टाई पर रख सकता है। जो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये रायन जे बुचके इस नाम के व्यक्ति ने सोची थी। इसने सोचा था कि अगर हम हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले QR कोड को टाई के पीछे रखते हैं तो यह ग्रेट आइडिया हो सकती है। और बाद में इस व्यक्ति ने 2013 में किकस्टार्टर पर खुद का एक कैंपेन रन किया, लेकिन किकस्टार्टर पर यह आइडिया अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस आइडिया को सिर्फ 52 लोगों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि आप अपनी इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन और अदर सोर्सेज का यूज करके आसानी से शेयर कर सकते हैं। और जिस तरह का मॉडल इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट रखा था और उसे देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपने कोई QR कोड वाला टाई यूज करना चाहिए। नंबर 2, हेड माउंटेड वेरेबल्स। कुछ हेड माउंटेड वेरेबल्स दिखने में और यूज करने में ठीक है, लेकिन जो गैजेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। पहला, ये हेड फ्लैट। यह गैजेट मोबाइल को पकड़ने का काम करता है। इससे आप अपने स्मार्टफोन से एक और स्मार्टफोन को बिना पकड़े ही मूव कर सकते हैं। ये हेड माउंटेड टॉयलेट रोल डिस्पेंसर या फिर हेड गियर को आपके रिमोट अपने सर पर चिपकाने में मदद करता है और उसी तरह से ये यूजलेस भी है और इसे यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में आपको उंगली को यूज़ करके स्मार्टफोन को नेविगेट करने की ज़रूरत ही पड़ती है। इससे ज़्यादा फनी बात यह है कि इसकी प्राइस $49 है। आप इस पैसे से इस गैजेट का खुद का सस्ता वाला वर्जन बना सकते हैं। अगला जो वेरिएबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह फैशन इंडस्ट्री के लिए कीबोर्ड ट्राउजर से बड़ा डिजास्टर है, जिसका नाम है एसर सेल्फी हैट। यह बेसिकली एक बड़े साइज का पिंक हैट है जिस पर टैबलेट को माउंट किया जा सकता है, जो आपको सेल्फी लेने में मदद करता है। इस वेरिएबल या फिर इस गैजेट को आप कुछ भी बुला सकते हैं। इसने लिमिटेड नंबर में लंदन फैशन वीक सेल में सेल भी किया गया था। इस मॉन्स्टर सिटी के डिजाइनर का नाम था क्रिश्चियन क्रॉन सॉनलेंस। यह क्लियर है कि जब हेड माउंटेड मॉन्स्टर सिटी को बनाया जा रहा था तब इसके क्रिएटर का दिमाग ठिकाने पे तो जरूर नहीं रहा होगा।
नंबर 1, कैप्चर। जो वेयरेबल डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके सिंपल थॉट या फिर आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ हो रहे कन्वर्सेशन को ऑडियो में रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसा गैजेट तो आपके पास चाहिए ही चाहिए। फॉर्चुनेटली कैप्चर नाम की इस डिवाइसेस को 2013 में बनाया गया था। यह गैजेट एक विज़बैंड है जो 1 मिनट तक के ऑडियो को रिकॉर्ड करने का काम करता है। ये गैजेट उनके लिए बहुत काम का है जिन लोगों को रेयर यूरेका मूवमेंट्स होते हैं। उन लोगों के लिए ये तो भगवान ने भेजे हुए गैजेट जैसा ही काम करता है, लेकिन जब ठीक से काम करे तभी ना। कस्टम रिव्यू के हिसाब से इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने के बाद इस गैजेट को यूज करना बहुत ज़्यादा हार्ड था। कस्टमर बहुत बार बिना कोई ऑडियो रिकॉर्ड किए गई इस डिवाइस को मल्टीपल टाइम प्रेस करते हुए दिखाई दिए गए, क्योंकि ये डिवाइस बहुत बार अनरिस्पॉन्सिव था। लोगों के लिए इससे अच्छा तो वह स्मार्टफोन में मिलने वाले वॉइस रिकॉर्डर था, जिसे वो यूज करके इससे अच्छा रिजल्ट पा सकते थे। चलो अब हम अनयूजुअल वेयरेबल डिवाइस के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इस डिवाइस का नाम है हैट्रिक्स फोक। स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हैट्रिक को टॉर्चर करने के लिए यूज किया जाता था। ये 2-साइडेड फोक लोगों के चिन और चेस्ट के बीच में लगाया जाता है, जिसकी वजह से वह पर्सन किसी भी हेड माउंट के लिए इनकैपेबल हो जाता है, नहीं तो वह फिर उसे इंजरीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह जानलेवा नहीं है। इस प्रोसेस में लोगों को बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता था। यह बहुत ज़्यादा क्रूअल डिवाइस है, लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ कि किसी को भी यह डिवाइस पब्लिक प्लेस में पहनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि आप में स्मार्टनेस की हंगर है, और स्मार्टनेस की हंगर को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज, जो हम आपको गारंटीड देते हैं। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो घंटी को बजा के ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।